नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित किरात। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, एमपी सेट का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है 31 सब्जेक्ट्स के लिए। जी हाँ, 31 सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर इस बार सेट कंडक्ट करवाया जाएगा। एग्जाम कब होगा? एग्जाम होगा आपका जनवरी में। जी हाँ, हजारों स्टूडेंट पहले से तैयारी चालू कर चुके हैं। अगर आपने अभी भी तैयारी शुरू नहीं की तो आप पीछे रह जाएंगे और आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आप चाहते हैं एक ही बार में एमपी सेट क्वालिफाई करना, तो बिल्कुल आप सही जगह पर सही वीडियो देख रहे हैं। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा पेपर वन के सिलेबस की। पेपर वन का सिलेबस क्या है, इस पर हम चर्चा आज क्या करेंगे, इस वीडियो में करेंगे। साथ में किस तरह से तैयारी करनी है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं पेपर वन के सिलेबस की। इसके साथ साथ दोस्तों, आप हमारा ऑल एग्जाम प्लेस का एप्लीकेशन है, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर आपको कोर्सेस मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। पेपर वन का शानदार बैच चल रहा है, चालू हो चुका है, बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर टू में मंडे से आपको बैच देखने को मिल जाएंगे, हिस्ट्री का, है ना, पॉलिटिकल साइंस का, ज्योग्राफी का, इसके अलावा हिंदी साहित्य का। ये बैचेस आपको हमारे ऑल एग्जाम प्लेस पे मिल जाएंगे और सभी की टेस्ट सीरीज भी आपको क्या है, आपको मिल जाएगी पेपर वन की, पेपर टू की, है ना। इसके साथ साथ दोस्तों, कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के लिए आप मुझे इस नंबर पे हाई कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। साथ में दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप है, एईपी ग्रुप, इस पे जुड़ जाइएगा। यहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट और जो यूट्यूब क्लास की पीडीएफ है और जो भी नोटिफिकेशन आता है, सबसे पहले यहाँ पर आपको मिलेगा। इसके साथ दोस्तों, पेपर वन का शानदार बैच आपको मिल रहा है। अभी इसकी प्राइस जो है 1499 है, लेकिन पहले 100 स्टूडेंट के लिए प्राइस मात्र और मात्र 999 है। अभी ज्वाइन करेंगे तो बेनिफिट रहने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो चीज आपको फ्री मिल रही है। फ्री में क्या मिल रहा है इसमें भैया? ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल रही है पेपर वन की। पहले तो इसमें ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल रही है, जिसमें आपके 5000 से लेके 10,000 प्रश्न होने वाले हैं। एफएलटी से लेके टॉपिक वाइज होने वाली है विद सॉल्यूशन। साथ में अंतिम प्रहार बैच, जी हाँ, अंतिम प्रहार बैच जो है, जिसका प्राइस 699 रुपए है, वो भी फ्री मिल जाएगा। जो कि एग्जाम के टाइम पर करवाया जाता है। 1 महीने लगातार एफएलटी चलाई जाती है जिसमें, और 101% जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं, वो आपने देखा ही है। तो वो भी इस बैच के साथ आपको क्या है, अभी फ्री मिल जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों, पेपर वन की बात करते हैं, है ना। एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं पहले, कि सेट का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से तैयारी करनी है। दो पेपर होते हैं, एक होता है पेपर वन, एक होता है पेपर टू। पेपर वन होता है 50 क्वेश्चन का, है ना। इसे हम कॉमन पेपर कहते हैं, क्योंकि ये सभी ब्रांचेस में कॉमन रहता है। कोई भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, पेपर वन आपको देना ही होगा। सिलेबस आप सभी ब्रांचेस के लिए सेम होगा। पेपर टू में 100 क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपका सब्जेक्ट होता है ना। सब्जेक्ट मतलब जैसे हिंदी है तो हिंदी होगा, इंग्लिश है तो इंग्लिश होगा, है ना। पेपर वन में 10 यूनिट होती है, 10 इकाई होती है। पेपर टू में भी आपकी 10 इकाई होती है ना। टोटल 100 मार्क्स का पेपर वन होता है, 200 मार्क्स का पेपर टू होता है, 300 मार्क्स का आपका क्या होता है, पेपर होता है पेपर वन प्लस पेपर टू। दोनों के मार्क्स जोड़ के ही आपका कट ऑफ बनाया जाता है। पेपर वन और पेपर टू दोनों के मार्क्स जोड़े जाएंगे, उसी के आधार पर आपका कट ऑफ तैयार किया जाता है। एक सेफ स्कोर की बात करूं कि भाई कितना आपको लाना है कि आपका क्वालिफाई हो जाएगा, तो एक सेफ स्कोर जो है 170 से 200 के बीच में, आप अगर यूआर कैटेगरी से हैं, ला रहे हैं, तो आप सेफ हैं, है ना। ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है। जैसे साइंस बैकग्राउंड वालों का जो है ना, वो थोड़ा कम जाता है कट ऑफ, लेकिन ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट जैसे हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इनका अपर साइड पे रहेगा, है ना। कैटेगरी वालों में कट ऑफ थोड़ा सा 5-5 मार्क, 10-10 मार्क्स थोड़ा सा और कम कर लीजिएगा। उसके लिए मैं सेपरेट कट ऑफ पे वीडियो डिस्कशन करूंगा आपसे। 2022 का कट ऑफ, 2024 का कट ऑफ, 2018 का कट ऑफ, सब पर मैं चर्चा अलग से करूंगा, है ना। बस मैं एक आइडिया दे रहा हूं कि आपको इतना लाना है। लेकिन मेरा पर्सनल टारगेट जो रहता है कि स्टूडेंट को, कि भाई टारगेट आपको हमेशा लेके चलना है कितने का, 200 प्लस का, है ना। 200 प्लस का टारगेट लेके चलेंगे तो आपका 101% क्या हो जाएगा, क्वालिफाई होना ही होना है। आप नीचे टारगेट सोचेंगे तो भाई कम ही होगा। 200 प्लस का आपको टारगेट रखना ही रखना है ना। बात करते हैं पेपर वन में
क्या आता है सर ऐसा? पेपर वन में दोस्तों मैंने जैसे बताया 10 यूनिट होती है, ये 10 यूनिट से हर यूनिट से आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 5 क्वेश्चन ईच यूनिट से आपको देखने को मिलेगा। टोटल 50 क्वेश्चन आपके आते हैं, सभी का वेटेज सेम है, 5-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या पढ़ना है, कोई यूनिट छोड़नी चाहिए? नहीं छोड़ना है भाई, सभी यूनिट आपको कंप्लीट करना है। उसके लिए दोस्तों हमारा पेपर वन का शानदार बैच चल ही रहा है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहली यूनिट है दोस्तों टीचिंग एप्टीट्यूड, जी हाँ, शिक्षण अभिवृत्ति जिसे हम कहते हैं। इसमें को अगर आप टीचर हैं, आपने वर्ग 1 वर्ग 2 दे रखा है, सीटेट दे रखा है, तो उसमें आपको पता होगा पेडागॉजी जो है वही है एक्चुअली में आपका ये टीचिंग एप्टीट्यूड, है ना, जहां पर आपका टीचिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है ना, लर्नर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है ना, ऐसे फैक्टर जो टीचिंग को प्रभावित करते हैं, मेथड्स हैं टीचिंग की, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है, इवेल्युएशन सिस्टम है ना, तो ये पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड है। एक बार पूरी थ्योरी पढ़ लोगे ना आप, 101% यहाँ पर क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा, 100% क्वेश्चन आपको बनेंगे 5 के 5, है ना, ये मेरी पर्सनल गारंटी है ना। तो पहली यूनिट है आपकी शैक्षणिक शिक्षण अभिवृत्ति। दूसरी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, पीएचडी जेआरएफ के लिए जिनका झुकाव है, तो वो उनका काम करती है रिसर्च एप्टीट्यूड। यहाँ पर रिसर्च क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिसर्च हो गया, स्टेप्स इन रिसर्च हो गया, आपका थीसिस आर्टिकल राइटिंग हो गया, इथिक्स हो गया, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च हो गया। बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्चुअल यूनिट है, एक बार आप पूरा थ्योरी कर लोगे 101% यहाँ पर क्वेश्चन हो जाने हैं आपके। इसी प्रकार अगली यूनिट है दोस्तों आपकी कॉम्प्रीहेंशन, ये बचपन से आप करते आ रहे हैं, बोध जैसे हम रीडिंग पैसेज भी कहते हैं, आपको एक पैसेज दे देगा, एक आपको क्या दे देगा, गद्यांश दे देगा, उसके आपको आंसर करने 5 क्वेश्चन के, तो ये बहुत अच्छे से कर सकते हो। बस इसमें कुछ ट्रिक्स होती हैं, जिन ट्रिक्स को फॉलो करोगे आप तो भाई 1 मिनट में 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, आपको समय नहीं गंवाना पड़ेगा और सटीक होंगे। फिर है दोस्तों कम्युनिकेशन, तो भाई जो स्टूडेंट एमपीपीएससी सिविल सर्विस देते हैं या अलग स्टेट की सिविल सर्विस देते हैं, तो उनको पता होगा सीसेट का जो एग्जाम होता है वहां पर भी कम्युनिकेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, 10 से 12 लेक्चर में कम्युनिकेशन पूरा एंड हो जाता है। एक बार कम्युनिकेशन पढ़ लिया, 101% कम्युनिकेशन के क्वेश्चन आपको बनेंगे, श्योर शॉर्ट कम्युनिकेशन के क्वेश्चन बनेंगे। लगभग 700 एमसीक्यू, 700 एमसीक्यू मैं आपको कम्युनिकेशन पे ही करवाऊंगा। हर यूनिट पे मैं आपको लगभग 500 से 700 एमसीक्यू तो दे ही रहा हूं, तो ये आपको पेपर वन में मिल रहा है बहुत शानदार, जिससे जो कि डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो 500 से 700 एमसीक्यू हर यूनिट से आपको देखने को मिलने वाले हैं। इसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड, तो देखिए मैथमेटिकल रीजनिंग का मैथमेटिकल वाला पार्ट यहां पर आपको देखने को मिलेगा, साथ में एप्टीट्यूड मतलब मैथमेटिक्स, है ना। तो इसमें टाइप्स ऑफ रीजनिंग दे दिया है, नंबर सीरीज दे दिया है, लेटर सीरीज दे दिया है, कोड एंड रिलेशनशिप यानी कोडिंग डिकोडिंग दे दिया है। फिर आपका पूरा अर्थमेटिक जो है मैथमेटिक्स वाला जो पार्ट है, रेशियो प्रोपोर्शन से लेके सीआई एसआई पार्टनरशिप, है ना, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, ये सब जो है आपको देखने को मिलेगा। 5 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। फिर अगली यूनिट है लॉजिकल रीजनिंग, ये काफी स्टूडेंट्स के लिए नई होगी क्योंकि ये आपने नहीं पढ़ी होगी। यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग में आप देखेंगे तो भाई स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट के फॉर्म हो गए, फिर अलग अलग इसमें आपके वो हो गए, फिर आपका क्या आ गया यहाँ पर इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग, है ना, एनालॉजी ये आपने पढ़ी होगी, वेन डायग्राम आपने पढ़े होंगे। लेकिन बाकी चीज आप देखेंगे जैसे इंडियन लॉजिक हो गया, प्रमाण हो गए, है ना, प्रत्यक्ष हो गए, ये चीजें आपने जो है नहीं पढ़ी होंगी, स्ट्रक्चर एंड काइंड ऑफ अनुमान हो गए, ये सब आपके लिए नया है, थ्योरेटिकल है। एक बार कॉन्सेप्ट समझ लोगे आराम से इसको क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो। अगला है दोस्तों डेटा इंटरप्रिटेशन, तो डेटा इंटरप्रिटेशन ये आप बचपन से करते आ रहे हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, परसेंटेज आपको आना चाहिए, एवरेज आपको आना चाहिए, रेशियो प्रपोर्शन आपको आना चाहिए। ये चीजें अगर आपको आती हैं तो इसके 5 के 5 क्वेश्चन जो आएंगे 100% आप क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होती। बस देखने का नजरिया होता है, बार चार्ट को, हिस्टोग्राम को, चार्ट को, टेबल चार्ट को, लाइन चार्ट को, मैपिंग का डेटा होता है, बाकी कुछ भी नहीं है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी सेट में पूछे गए थे लास्ट ईयर इसमें, है ना, कैलकुलेटिव क्वेश्चन कम थे, तो वो भी यहाँ पर आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं जाने वाली यहाँ पर। है दोस्तों यहाँ पर
आईसीटी, तो आईसीटी भी दोस्तों आप लोग पढ़ते ही आ रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आपने कर ली 101% क्वेश्चन बनेंगे। तो आईसीटी में सबसे पहले जनरल एब्रिविएशन जैसे टर्म्स एंड वो होते हैं, जैसे भाई फुल फॉर्म पूछ लेता है कि एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या है ना, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है, या फिर कोई डिजिटल इनिशिएटिव दे देगा उसका फुल फॉर्म पूछ लेगा, है ना। इसके बाद फिर बेसिक ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट कैसे चालू हुआ, टाइप ऑफ इंटरनेट हो गए, है ना। इंफ्रानेट क्या होता है, ये सब आपका आ जाएगा। ईमेल, ईमेल में डोमेन नेम सिस्टम और ये सब, डीएनएस, ये सब पूछ लेगा। ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सब पूछ लेगा। फिर डिजिटल इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आपके चलाए जाते हैं हायर एजुकेशन में, उससे रिलेटेड जो आपके स्वयं के चैनल हैं, है ना, स्वयं प्रभा के जो चैनल्स हैं उनके नाम ये पूछ लेगा, है ना, तो वो आ सकता है। आईसीटी एंड गवर्नेंस, गवर्नमेंट किस तरह से आईसीटी की सहायता से वो कर रही है। साथ में बेसिक कंप्यूटर, जो कि अभी मेंशन नहीं है लेकिन क्वेश्चन आ जाते हैं। बेसिक कंप्यूटर मतलब आपका टाइप ऑफ मेमोरी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, है ना, लैंग्वेजेस, असेंबलर, ये सब आपको क्या है पूछ लेता है। तो बहुत अच्छा यूनिट है, स्कोरिंग यूनिट है। 5 के 5 क्वेश्चन यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हो इजिली। अगली यूनिट जो है, जो आपको थोड़ा सा नई देखने को मिलेगी, वो है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। एनवायरमेंट तो दोस्तों आपने पढ़ा है, लेकिन पीपल एंड डेवलपमेंट क्या है। तो पहला है डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, जिसमें मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये आपको डायरेक्ट आ जाते हैं कि भाई कितने गोल हैं, कौन सा गोल नंबर क्या कौन सा है ना। इसके बाद आपका ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शन, ये आपके लिए थोड़ा सा नया हो जाएगा। फिर एनवायरमेंटल इशू जो है, ये आपने पढ़ाई है कि भाई एनवायरनमेंट में एयर पॉल्यूशन क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है, नॉइस पॉल्यूशन क्या होता है, वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, ऐसे ही हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं पॉल्यूशन के। ऐसे ही आप देखेंगे यहाँ पर नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेस आ जाएंगे, सोलर पावर, विंड पावर, है ना, ये आपको पढ़ना है। सेम यहाँ पर हजार्ड्स आ जाएंगे, मिटिगेशन स्ट्रेटजी आ जाएगी। फिर यहाँ पर प्रोटोकॉल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटोकॉल से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको क्या है देखने को मिलते हैं एग्जाम में, कि भाई क्योटो प्रोटोकॉल पे पूछ लेगा, पेरिस एग्रीमेंट पे पूछ लेगा, है ना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे, रियो समिट पे पूछ लेगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है, और सबसे बड़ी यूनिट आप देखेंगे तो यही है जहां पर ज्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा। लास्ट यूनिट है दोस्तों आपकी हायर एजुकेशन सिस्टम। जी हाँ, हायर एजुकेशन में एंशियंट इंडिया में किस तरह से आपका एजुकेशन चलता था, गुरुकुल चलते थे। जैसे आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी हो गई, तक्षशिला हो गई, है ना, आपकी विक्रमशिला हो गई, इनके बारे में आपको पढ़ना होगा। किस तरह का सब्जेक्ट था, कौन कौन वहां पे आचार्य थे, है ना, टाइप ऑफ टीचर क्या थे, गुरु क्या था, गुरुकुल सिस्टम कैसा था, बौद्ध में उसमें धर्म में किस तरह से शिक्षा का वो किया गया, है ना, जैन धर्म में किस तरह से हुआ, मुस्लिम धर्म में किस तरह से शिक्षा का वो हुआ, है ना। तो वो आपको देखना है। साथ में फिर हायर एजुकेशन देखना है आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस के दौरान, है ना। तो भाई 1947 से पहले जब अंग्रेज थे, तो अंग्रेजों ने क्या ऐसा किया, कौन सा पहला कॉलेज था, जैसे भाई आईआईटी बॉम्बे हो गए, है ना, जो बॉम्बे यूनिवर्सिटी हो गई आपकी, या फिर कलकत्ता यूनिवर्सिटी हो गई, कैसे ओपन हुई, कब हुई, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। कौन कौन से लॉर्ड जो थे गवर्नर, उनके समय पर क्या क्या योगदान हुआ पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद। आप देखेंगे इसमें प्री इंडिपेंडेंस के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस, कौन कौन सी कमेटी जो है आजादी के बाद बनाई गई, है ना, उनके क्या मत थे, उन्होंने क्या दिया। नेशनल पॉलिसी जो थी पहली वाली का भाई इंदिरा गांधी के समय पे आई, राजीव गांधी के समय आई, फिर मोदी जी के समय पे आई। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो लेटेस्ट है उसको भी आपको देखना है। साथ में ओरिएंटल, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल लर्निंग कैसा होता था, ओरिएंटलिस्ट कौन थे, है ना, इनके बारे में पढ़ना है। जैसे बीएचयू आपका हो गया, है ना। ऐसे ही प्रोफेशनल, टेक्निकल, स्किल बेस्ड एजुकेशन जो वर्तमान में चल रही है उसको लेके, वैल्यू एजुकेशन क्या है, एनवायरमेंट एजुकेशन क्या है, साथ में पॉलिसी, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपका क्या है 10वीं यूनिट है, जो कि आपको देखने को मिलेगी उच्च शिक्षा प्रणाली, है ना। तो ये 10 यूनिट से आपको आएंगे 50 प्रश्न। इन 50 प्रश्नों में अगर आप श्योर शॉट तैयारी करते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूं मेरे गाइडेंस में आप तैयारी करते हैं, तो पेपर 1 में आराम से आप सही कर लेंगे 40 से 45 क्वेश्चन। जी हाँ, 40 से 45 क्वेश्चन आराम से सही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अगर बिल्कुल कॉन्सेप्ट हिला भी हुआ है आपका, तो भी आप 35 से 40 क्वेश्चन आराम से कर लोगे। 35 से 40 क्वेश्चन मतलब आप सोच लो, आपके 80 से 90 मार्क्स हो गए यहाँ पर, और यहाँ पर 70 से 80 मार्क्स हो गए।
तो पेपर वन में इतने मार्क्स जो है आराम से आप क्या कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं, अगर आप सटीक तरीके से तैयारी करें। सटीक तैयारी कैसे होती है भाई? सटीक तैयारी होती है कि आपने प्रॉपर पूरी थ्योरी कवर की है, प्रॉपर उसके एमसीक्यू लगाए हैं, प्रॉपर आपने प्रैक्टिस कर ली है, ऑनलाइन टेस्ट, प्रॉपर आपने एफएलटी लगाई है, फुल लेंथ टेस्ट आपने लगाए हैं, तब आप कह सकते हो कि आपकी 101% तैयारी है। अब देखिए ऑलरेडी कई ऐसे बच्चे हैं जो क्या कर रहे हैं, पहले से तैयारी कर रहे हैं, वो तो आपसे रेस में आगे हैं ही, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो थे जब मैंने बैच लॉन्च किया था तो वो पहले ही ज्वाइन कर ली थी, उनको पता था सेट आएगी, नहीं भी आएगी तो भाई यूजीसी नेट तो आएगी। तो भाई आप क्या है, थोड़ा सा पीछे हो गए हो अगर अभी तक तैयारी नहीं की, तो अभी आपको तैयारी करना है, लग जाइए, क्योंकि 90 दिनों का समय मिल रहा है और आपके पास एक तीर में दो निशाने आप कर सकते हो। कैसे? क्योंकि अभी दिसंबर में आपका यूजीसी नेट भी होगी, है ना, यूजीसी नेट भी होगी, सेम सिलेबस है, सब कुछ सेम है ना। तो भाई नेट क्वालिफाई कर लिया तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, ऑल ओवर इंडिया में जहां वैकेंसी आएगी वहां दे पाओगे। नहीं होता है अगर नेट, तो एमपी सेट तो भाई आपके पास में है ही, नेट की तैयारी करोगे, सेट आराम से आप कर लोगे। तो किस बात के लिए रुके हुए हो? अभी आपके पास पूरा पूरा 90 दिनों का समय है एमपी सेट के लिए, और यूजीसी नेट के लिए आप देखेंगे तो 60 से 70 दिन कम से कम आपके हाथ में अभी भी है। दिसंबर मिड में हो सकता है, जनवरी में चली जाए यूजीसी नेट, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। सीएसआर नेट का आ चुका है, 18 दिसंबर को एग्जाम होगा सीएसआर नेट वाला, है ना। तो जो साइंस बैकग्राउंड से हैं वो तो सीएसआर नेट पे फोकस करें, 18 दिसंबर को इसका एग्जाम है। तो यहाँ पर जो है मैथ रीजनिंग डीआई आपका काम आ जाएगा सीएसआर नेट वालों के लिए, है ना। एमपी सेट का जो कोर्स लेगा उसमें जो यहाँ पर काम आएगा मैथ रीजनिंग और डीआई। सेम यूजीसी नेट में सेम सिलेबस है पूरा, आपका वहां पे काम आ जाएगा, सेम बैच सेम क्वेश्चन, सब चीज आपका सेम रहने वाली है। बहुत शानदार बैच मिलने वाला है पेपर वन का, बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना है तो मैंने आपको बता ही दिया है। पेपर वन ज्वाइन करने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट एप्लीकेशन है वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। 1499 फीस है, लेकिन पहले 100 स्टूडेंट के लिए 999 प्लस फ्री में आपको प्रहार बैच इसमें इंक्लूड हो रहा है अभी, और टेस्ट सीरीज अभी फ्री में इसमें इंक्लूड हो रही है, आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइव क्लासेस शाम को 7 बजे, शाम को 7 बजे टाइम है क्लास का, ठीक है, लाइव क्लासेस चल रही हैं शाम को 7 बजे। तो बिल्कुल ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं कि सर ये डाउट है, तो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। मिलता हूं मैं आप लोगों से अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पे नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।